पांव के नीचे ऊपर निकल गया। उसको भारी वेदना हुई, कदम नहीं उठा सका। वो तो भूल गया जिस काम के लिए दौड़ रहा था, वो तो वहीं जैसे गिर पड़ा ऐसे हो गया। उसने कांटा निकालना चाहा, वो नहीं निकाल सका। उसकी वेदना बहुत हो गई, पांव सूज गया। वो बैठा हुआ इस इंतजार में था कोई आदमी अगर आए तो मेरी मदद कर दे, कांटा निकाल दे या मुझे मेरे घर पहुंचा दे, फिर मैं अपना इलाज जो होगा वो करवा लूंगा। बहुत देर हो गई, कोई नहीं आया। बहुत देर के बाद उसने देखा एक आदमी घोड़े पर जा रहा था। उसने आवाज दी, घोड़े वाले। उसने देखा भी कौन बुला रहा है, कोई बुला रहा है तो सुननी चाहिए पुकार, मामला क्या। उसने देखा वो दूर वहाँ झाड़ियों में एक आदमी पड़ा है और वो आवाज़ें दे रहा, हाथ कर रहा है। उसने घोड़े को उधर घुमाया, वहाँ गया, घोड़े से उतरा, देखा आदमी पड़ा है पाँव पकड़े हुए, पाँव सूजा हुआ, खून आ रहे हैं। उसने पूछा भाई क्या बात है। वो हाथ जोड़ कर बोला भाई मेरे को मेरे घर पहुँचा दे, मेरे से चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता। उसने पूछा कहाँ पहुँचाना। बोले मैं राजगिरी में रहता हूँ। ये जो व्यक्ति था घोड़े पर जो आया था, यह है मंत्री था, अभय कुमार था इसका नाम, दयावान था। इसने कहा अच्छा भाई पहुँचा देता हूँ, कोई बात नहीं। मैं उसके नज़दीक आया, देखा, बोले बहुत ही बड़ा तीखा कांटा लगा। कुछ थोड़ी बात की, उसका ध्यान बटाया और अभय कुमार बड़ा बुद्धिमान था, उसने चतुराई से एकदम कांटा खींच दिया, कांटा निकल गया। कांटा निकल गया तो फिर दर्द कम होना ही था। वो अभय कुमार बोला चल भाई तुझे घर पहुंचा दो। बोला अब तो मैं चला जाऊंगा। बोले नहीं, फिर भी तेरे को कष्ट है, वेदना है, चल। उसने सहारा दिया, रास्ते तक लाया। बोला चल घोड़े पर बैठ ले और मैं पैदल चल लूँगा। बोले ये क्या बात हुई, घोड़ा आप कर मैं उस पर चलूँ, मैं चला जाऊँगा। बोले नहीं चलो, दोनों चल पड़े। रास्ते में वो जगह आती थी गुणशील बाग। अभय कुमार बोला रे घर तो चल पड़ेंगे, गुणशील बाग में चलें, यहाँ भगवान महावीर आए हुए हैं। वो बोला मैं तो नहीं जाता भाई। क्यों, क्या बात है। बोले भाई हमारा इनका क्या मेल, हमारा तो काम ही कुछ और है, ये तो पसंद ही नहीं करेंगे मेरा जाए। बोले ऐसी कुछ बात नहीं है, चलो। समझा कर वो उसे ले गया, हाथ जोड़े, दोनों बैठ गए। भगवान ने कृपा की और क्या कहा, सुलह से आज तुझे बड़ा कष्ट हुआ। वो पहली बात तो अपने नाम से चौंका कि इनको मेरा नाम कैसे पता चला। फिर इन्हें ये कैसे पता चला कि मेरे को बहुत कष्ट हुआ। बोला हाँ जी। बोले तेरे पाँव में शूल लग गई, कांटा लगा रहा, ऐसे हुआ। वो हैरान रहा, अभी नहीं कैसे पता चला। भगवान ने कहा सुलह से एक बात बताओ, तुम्हें कांटा लगा? बोले हाँ जी। वेदना हुए? बोले हाँ जी। तुम जो बाण उस हिरण को मार रहे थे और मारा तुमने, कभी सोचा उसको कितनी वेदना हुई होगी? वो चुप था। बोले यदि कोई और आदमी वही बाण लेकर तुम्हें निशाना बनाकर तुम्हें मार दे, क्या हो? बोले मैं मर जाऊंगा। बोले अगर ना मरो तो? बोले मैं वेदना से भर जाऊंगा, इतनी भारी वेदना होगी। तब भगवान ने उपदेश दिया, जंग इच्छसी अपनत्तम, तू जो अपने लिए चाहता है। क्या कहा भाइयों, बोलो अब। तू जो अपने लिए चाहता है, जंग इच्छसी न अपनत्तम, और जो तू अपने लिए नहीं चाहता है। दो बात है, ये हम अपने लिए चाहते हैं, ये हम अपने लिए नहीं चाहते, ये मनुष्य की बात है।
और जो तू अपने लिए नहीं चाहता, अपने लिए तो सुख चाहता है और अपने लिए दुख कभी नहीं चाहता, तू ये चाहता है। बोले हाँ जी। सुलस ऐसा ही दूसरों के लिए सोच, तू ऐसा ही दूसरों के लिए सोच। जैसे दुख तू अपने लिए नहीं चाहता, ऐसे ही कोई भी प्राणी अपने लिए दुख कभी नहीं चाहते, तो अपने लिए सुख चाहता है। जितने प्राणी हैं सबके सब अपने लिए सुख चाहते हैं। तो इस बात को सोच और इस बात का अपने जीवन में व्यवहार कर। कभी किसी को दुख मत दे, पीड़ा मत पहुंचा, किसी को कष्ट न दे। ये बात तो सोच। उस दिन ये बात उसके समझ में आ गई। बोले बात तो ठीक है, जो मैं अपने लिए चाहता हूं मुझे वही दूसरे के लिए सोचना चाहिए, और जो मैं अपने लिए नहीं चाहता हूं वह मुझे दूसरे के लिए भी कभी नहीं सोचना चाहिए। उस दिन उसकी समझ में आ गए और उसने हाथ जोड़ लिए। बोला भंते आज के बाद मैं जीव हिंसा नहीं करूंगा। उसके समझ आ गई। बंधुओं, यही था वह संदेश जिसको हम हिंदी भाषा में कहते हैं जियो और जीने दो। यही था। क्या था? जियो और ये संदेश था। बात चल रही थी वेदनीय कर्म की। वेदनीय कर्म में सुख दुख दोनों होते हैं। हम सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते, परंतु होता क्या है, ये दुख पता नहीं कहां से आके टपक जाता है, जबरदस्ती आता है। दुख नहीं चाहते वो आ जाता है और सुख बुलाने पर भी नहीं आता है। इसका समाधान और बात क्या है? अगर हमने दूसरों को सुख दिया है, हमने यानी व्यक्ति ने आम का बीज बोया है तो वो प्राप्त होगा, और यदि आंख बोया है तो फिर वही प्राप्त होगा। ये समझ लेना चाहिए। सुख चाहते हैं, सब चाहते हैं, परंतु मिलेगा तब जब उस प्रकार का कोई कार्य किया होगा, अच्छा काम किया होगा, तब होगा। एक पुराना गीत है, गीत का काम कम ही पड़ता है, लेकिन उसमें ये बात कही गई, पंजाबी पंक्तियां। पानी दाना घोट किसी प्यासे नू पिलाया तो, रोटी दाना टोक किसी भूखे नू खिलाया तो, पानी दाना घोट किसी प्यासे नू पिलाया तो, रोटी दाना टोक किसे भूखे नू खिलाया तो, हुण किथों भाल दाए मक्खन ते चूरियां, कल्प दा बथेरा तावे रहंदियां अधूरियां, आशा का दे बंद दिया हुंदियां न पूरियां, कल्प दा बथेरा तावे रहंदियां अधूरियां। प्यासे को एक घूंट पानी नहीं पिला सके, रोटी का टुकड़ा किसी को दे नहीं सके। ये तो अपने जीवन का खाता और कहानी है। और चाहते क्या है? मक्खन मलाई और चूरमा ये हमारे को प्राप्त हो। जो किया होगा तभी तो प्राप्त होगा। सुख क्यों नहीं मिलता? सुख के बीज बोए होंगे तो जरूर मिलेगा,
और दुख क्यों मिलता है, दुख के काम किए हैं। अतएव जीवन में सुख दुख यह वेदनीय कर्म की देन होती है। वेदनीय कर्म दो प्रकार का, साता वेदनीय, असाता वेदनीय। और जैसा किया है उसका वैसा ही बंद हुआ है, और समय आने पर उसका फिर उदय होता है, और उदय होने पर उसका फल भोगना पड़ता है। वेदनीय कर्म की कथा और बात कुछ लंबी है, आज की चर्चा यहाँ तक रहने देते हैं। आगे जैसा अवसर होगा प्रयास करेंगे कर्मों की चर्चा को समझने का, ये कर्म कैसे फल देते हैं और कैसे भोगने पड़ते हैं, तथा हमें जीवन के अंदर ये जो सुख दुख प्राप्त होते हैं कैसे होते हैं, अगले समयों में। आज इतना। जिन्होंने कर्म को समझा, कर्म की निर्जरा की, उन महापुरुषों की बात, और जो नहीं समझ पाए, रास्तों से भटक गए, उनकी बात। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। एक साधु भटक गया, रास्ते से भटक गया, और वह कुमार के ऊपर चल पड़ा, लेने के लिए कंबल चल पड़ा। भावनाएं दूषित थी। दो ऐसी चीजें हैं जीवन में, एक काम और एक लोभ। ये व्यक्ति से न जाने क्या क्या करवा देते हैं। दोनों ही ये व्यक्ति को ऐसा भटकाते हैं कि आदमी सोच नहीं सकता। हरजसराय नाम के कवि हुए, उन्होंने एक जगह पर एक पहेली कही। को करता अगजाल को हरता मित प्रीत। पहेली है ये। दुनिया में पाप कौन करता है, और कितने भी पुरानी मैत्री हो, सुदृढ़ मैत्री हो, वो कैसे टूट जाती है। तो कहा को करता अगजाल को, जिसके चित्त में मलिनता आ गई वह पाप के मार्ग पर चल पड़ता है। जिसके चित्त में लोभ आ गया वह पाप के मार्ग पर चल पड़ता है। इनसे बचने वाला ही वह बच पाता है, अन्यथा भटक जाता है। साधु पहुंचा नेपाल, राजा के बारे में पता किया कि राजा सुबह है जो साधु जाकर आशीर्वाद देता है उसको रतन कंबल देता है। वह साधु अवेश से तो जैन साधु है, जैन साधु की तो अलग बात होती है, नहीं तो कहीं लाइन में लगता है। ठीक है, भिक्षा अपनी मर्यादा से लाता है, भिखारी बन करके कभी नहीं लाता। साधु अपनी मर्यादा में जीता। पर जो मार्ग से विचलित है उसे तो बस ये था मैं पहुंच जाऊं। वो पहुंचा, लाइन में भी लगा,
राजा ने देखा आज तक जैन साधु आया, क्या चाहिए महात्मा जी? जी मैंने आपकी प्रशंसा सुनी है, आप साधुओं को रतन कंबल देते हैं, आपको क्या जरूरत पड़ गई रतन कंबल की? मेरे गुरु को जरूरत है। झूठ तो बोलेगा ये आदमी, क्या जरूरत है? मेरे गुरु रुग्ण बीमार हैं, उनको ओढ़ाने की जरूरत है, उनको ओढ़ाने से रतन कंबल से बीमारी दूर हो जाती है, इसलिए चाहिए। कहाँ से आए हो? भारत से, इतनी दूर से चलकर आए? आजकल वर्षा के महीने में, आजकल तो बड़ी नदियां भरी चल रही, कैसे आए? बस आना था, मेरे को तो गुरु के लिए जरूरत थी, मैं आ गया। चलो कोई बात नहीं, आ गए तो अच्छा। राजा ने आदेश दिया सेवक को, इस साधु को रतन कंबल दो। वह रतन कंबल लाया, राजा ने उसको कंबल दे दिया, लो कंबल लो। उसने कंबल ले लिया, धन्यवाद किया। अब कंबल तो मिल गया, उसको सुरक्षित लाना ये भी तो एक बड़ा काम था। कौन मिल जाए रास्ते में, छीनने वाला, चोर डाकू पता नहीं कितने हैं, इसको सुरक्षित कैसे ले जाया जाए? देखो आदमी कितने ज्ञान लगाता है, सब सोच करके उसने क्या लगाया, एक तरीका है रतन कंबल को सुरक्षित ले जाने का। और वो तरीका उसने क्या सोचा, मैं कहीं से एक बांस लाऊं,